ओके सिंपल बताने का जो मेन मकसद है कि हम शेप बिल्डर का एग्जैक्टली जो काम है, देखें जिस तरह से हमने कटिंग वगैरह की है, जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट है, जब हम डिजाइनिंग वगैरह के अंदर आएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें मैनुअल तौर पर शेडिंग के लिए या डिफरेंट डिजाइनिंग के लिए, फिर हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि हमने एक शेप डिजाइन की थी। हमने कहा था एक शेप हमारे पास मौजूद है, किसी भी तरह का कोई डिजाइन या कोई इफेक्ट्स वगैरह जो कुछ भी हम डिजाइन कर रहे हैं, तो हमने सिंपल कोई भी एक इफेक्ट या कोई भी डिजाइन जो हमने तैयार किया है अपने ऑब्जेक्ट के लिए, तो मैंने यहाँ पर आकर एक ये शेप तैयार कर दी। अभी जो शेप हमने तैयार किया है ना, शेप को रिकॉर्डिंग के परमिशन दे जी जी दीजिए। रिकॉर्डिंग के लिए जो वो परमिशन रिकॉर्डिंग मैंने अपने पास से तो कर ली है, चलें जी आप लोगों के पास भी आगे सबके पास तो नाम ऊपर नीचे हो जाते हैं ना। Zoom is asking permission, कौन सी परमिशन मांग रहा है भाई? ओके जी, सिंपल ये जो चीज हमने डिजाइन की है, जितना पार्ट आपको नहीं चाहिए आप उन चीजों को डिलीट करवा सकते हैं खुद से, ताकि वो चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली तौर पर रिमूव हो जाए, डिजाइन बन जाए। तो आप इस तरह के जब भी कोई इफेक्ट्स वगैरह डिजाइन, ये हमें आगे चल के बहुत करना है, हमें जितने भी चीजें वगैरह देख रहे हैं उन सबके अंदर मैनुअली तौर पर ये चीजें मौजूद हैं। विदाउट इसके हम चीजों को डिजाइन नहीं कर सकते। लेकिन फेस के ऊपर बना हुआ है, बालों के ऊपर बना हुआ है, शाइनिंग के अंदर बना हुआ है, तो डिफरेंट तरह की जब हम चीजें डिजाइन करनी होंगी ना, तो हमें ये काम करने हैं कि हम मैनुअल तौर पर जाकर अपने ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे से फैक्ट बनाएंगे, छोटी छोटी चीजें डिजाइन करनी है, तो उनको कट करने के लिए आपके पास सबसे बेहतर टूल आपके पास पेन वो आपका शेप बिल्डर टूल मौजूद है। तो देखिएगा जितना बेहतर तरीके से अपने ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। ओके जी, नेक्स्ट चीजों के ऊपर आ जाते हैं। हमारे पास इसी के अंदर जो दूसरी चीजें मौजूद है, अच्छा इसी के अंदर हमारे पास एक और, मैंने डबल शेप खोल दिया जरा। ओके, तो वहाँ पे दोबारा से एक मग टाइप की चीजें रखी हुई है इसके अंदर। अगर हम इसी पे थोड़ा सा जूम कर लें तो देखिए छोटा सा मैसेज आइकन बना हुआ है। अब इस मैसेज आइकन के अंदर क्या है, दोबारा से आप वही काम आपको करना है कि आपने एक सिंपल सी एक राउंडेड रेक्टेंगल लेना है। उस राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर अगर आप चाहें तो एक ट्राइंगल डिजाइन कर दें, या फिर अगर आप चाहें तो ट्राइंगल भी नहीं, एक और स्क्वायर ड्रॉ कर दें, और उस स्क्वायर से ड्रॉ करके देखें। देखिए हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सा बेसिक बेसिक सी शेप देख रहे हैं। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, राउंडेड कर दिया थोड़ा सा अपने एजेस के ऊपर, और उसके बाद एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाया, जिस रेक्टेंगल को थोड़ा सा क्रॉस मूव करवा दे। देखिए अंदर की शेप तो हमें वैसे भी नजर नहीं आने वाली, हमने थोड़ी सी क्रॉस शेप डिजाइन करवा दी, तो आपके पास वो जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा जिस डायरेक्शन में आपको उस मैसेज के आइकन को शो करवाना है। सेंटर में रखना चाह रहे हैं, कुछ के अंदर राइट में होता है, कुछ के अंदर लेफ्ट में होता है, जहां भी है शेप बिल्डर सेलेक्ट करें और सबको ऐड करवाते हैं। देखिए एक मेन शेप बन गई। अब उसमें जहां थोड़ी सी डिजाइनिंग दी हुई है, थोड़ी सी 3D दिखाने की कोशिश की हुई है, तो 3D दिखाने के लिए हमने एक और कॉपी ली अपने ऑब्जेक्ट की, लेकिन एक कॉपी और ली, और उसको उसके पीछे जाकर हम देखें जिस तरह से हमने बात की ना कि हमें डेप्थ दिखानी है, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा कलर उससे डार्क कर दिया और इस वाले को उठाकर उसके बैक साइड पर अप्लाई कर देंगे, तो आपको लगेगा जैसे कि वो चीज 3D में, लेकिन याद रखिएगा वो चीज 3D नहीं है। उस चीज को सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो बकायदा 3D शेप के अंदर मौजूद है, लेकिन ओरिजिनल में ये चीजें 3D नहीं होती। इलस्ट्रेटर 3D के ऊपर काम करता है, ऐसा नहीं है कि काम ही नहीं करता, लेकिन हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि फ्लैट ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करने की कोशिश करें। हम फ्लैट से उसको 3D दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो 3D होगा नहीं। 3D होता क्या है बेसिकली, 3D आपके पास कहलाती है उसकी डेप्थ। अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेप्थ मौजूद है हम उसको 3D कंसीडर कर देते हैं, लेकिन हर चीज के अंदर लाजमी नहीं है जिसके अंदर डेप्थ आपको नजर आ रही हो, हाँ वो इल्यूजन नहीं होता है एक तरह से। और लाजमी नहीं है कि इल्यूजन सिर्फ आपके पास 3D ऑब्जेक्ट डिजाइन करें, हम ग्रेडियंट से इल्यूजन डिजाइन करते हैं, हम मैश से वो इल्यूजन डिजाइन कर रहे होते हैं, हम ब्लेंडिंग, यानी काफी सारे डिफरेंट तरीके हैं जो बेसिकली आपकी चीजों को डेप्थ दिखाने के लिए या 3D दिखाने के लिए हम शो कर रहे होते हैं। तो हम बहुत सारी 3D चीजें बनाएंगे, वो भी विदाउट 3D में रहते हैं। हमने अपने फर्स्ट क्लास में जब विजुअलाइजेशन की बात कर रहे थे, हमने कुछ चीजों की बात की थी कि यहाँ पर 3 तरह की चीजें होती हैं। पर्सपेक्टिव, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है कि मैंने बताया था या नहीं बताया था, लेकिन जब भी हम विजुअलाइजेशन यानी किसी भी चीज को देखने की बात करते हैं, तो ये 3 चीजें हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है विजुअलाइजेशन के अंदर। पहला मेथड हमारे पास मौजूद होता है पर्सपेक्टिव का। पर्सपेक्टिव क्या होती है, हम बीच में इलस्ट्रेटर के अंदर बीच में पर्सपेक्टिव के ऊपर आएगा तो हम डिटेल में बात कर लेंगे। बेसिकली ये समझ लें, पर्सपेक्टिव एक ह्यूमन आई के देखने का तरीका होता है कि जो चीज हमारे पास आंखों से करीब होगी वो बड़ी नजर आती है, जो चीज हमारी आंखों से दूर चले जाती है वो ऑटोमेटिकली छोटी होना शुरू हो जाती है। दूसरा तरीका जो हमारे पास मौजूद होता है वो होता है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक, जब भी हम किसी 2D चीज पर 3D को दिखाने की कोशिश करते हैं वो वहां पर आइसोमेट्रिक होती है।
हम इलस्ट्रेटर के ऊपर पर्सपेक्टिव और आइसोमेट्रिक दोनों के ऊपर काम करेंगे। और तीसरा मेथड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक विजुअलाइजेशन का एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम किसी भी 3D चीज को 2D में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ एक 3D सॉफ्टवेयर जनरेट कर दे सकता है और कोई भी चीज आपको ये चीज नहीं बना के दे सकते, क्योंकि इसमें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एक वाकई में 3D ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप 2D में शो करते हैं। अब हम 2D में शो करते क्यों है? जिस तरह अगर हम एक क्यूब की बात करें तो एक क्यूब के 6 साइड्स मौजूद होता है। अगर हम एक बेसिक सी क्यूब उठाएं और हम देखना चाहें कि हमारे पास एक क्यूब है तो उस क्यूब के 6 डिफरेंट साइड्स मौजूद होते हैं। अगर हम इंटरनेट पर आ जाएं और हमने कहा कि हमें एक क्यूब चाहिए, ओके, तो एक क्यूब के 6 डिफरेंट साइड्स होते हैं, लेकिन हमें एट द टाइम 6 साइड्स नजर नहीं आ सकते। कभी भी हम ज्यादातर 3 साइड देख लेंगे, 4 साइड देख लेंगे, लेकिन हमें कभी भी उसके 6 साइड्स नजर नहीं आते। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के 6 साइड्स पूरे समझ लें, एक 3D ऑब्जेक्ट है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से ऐसा है, यहाँ से ऐसा है, यानी लेफ्ट से ऐसा है, राइट से ऐसा है, टॉप से ऐसा है, ये बॉटम से कैसा दिखता है, ये बैक से कैसा दिखता है, ये उसके लेफ्ट साइड से कैसे नजर आ रहा होगा। अगर आप उसको देखना चाह रहे हैं तो हम बेसिकली इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू का। ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर हम उस चीज को उसके स्पेसिफिक पॉइंट से देखते हैं। ऑर्थोग्राफिक व्यू यानी कि हम उस चीज को स्पेसिफिकली उस ऑब्जेक्ट में देखने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट टॉप से कैसा नजर आएगा, वो ऑब्जेक्ट फ्रंट से कैसा नजर आएगा, वो ऑब्जेक्ट बॉटम से कैसा नजर आएगा, वो राइट से कैसा नजर आएगा, वो लेफ्ट से। जिस तरह ये 3D ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको टॉप से देखेंगे तो हमें टॉप से सिर्फ और सिर्फ ये शेप नजर आएगी। हम उसके साइड से देखेंगे तो हमें साइड से सिर्फ और सिर्फ ये शेप नजर आएगी। फ्रंट से देखेंगे तो ये शेप नजर आएगी, लेकिन ओरिजिनल में वो एक 3D ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो ये काम सिर्फ एक 3D सॉफ्टवेयर कर रहा होता है, यानी कि जब हम मैक्स पर आएंगे या सिनेमा 4D हम इस्तेमाल कर रहे होंगे या फिर माया का इस्तेमाल कर रहे होंगे या ऑटोकैड, ये 4 सॉफ्टवेयर हैं जो ये ऑप्शन जनरेट कर दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोर्स में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपके ऑर्थोग्राफिक पर काम कर सकते हैं, वरना इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। स्केचअप का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके पास इस ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। और तीसरी चीज हमने कहा आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक ओरिजिनल में 3D नहीं होता, हम उसको 3D दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम माइनर सी चेंजिंग कर हम कोशिश करते हैं कि उसको दिखा सकें कि वो 3D। जिस तरह ये 2D ऑब्जेक्ट है, अगर हम बहुत सारे लोगों ने इस तरह की चीजें बचपन में डिजाइन की होंगी कि हम यहाँ पर आकर कुछ डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स वगैरह कुछ शेप चेंजिंग कर कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह को ट्राई करते हैं। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया है ये कोई 3D नहीं है, बस इसके अंदर डेप्थ मौजूद है, तो हम इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ये 3D नहीं है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम इसको आइसोमेट्रिक कहते हैं। अच्छा, आइसोमेट्रिक बेसिकली परफेक्ट ये नहीं है। आइसोमेट्रिक एक बेहतरीन सा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता, यानी कि कोई भी चीज, ये हमारे पास करीब की चीज बड़ी लग रही है, छोटी लग रही है, और ये वाली चीज बड़ी लग रही है। आइसोमेट्रिक में ऐसा कोई चीज नहीं होती। आइसोमेट्रिक में आपके पास हर साइड इक्वल होती है, जिसको हम आइसोमेट्रिक कहते हैं, यानी आपकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी। जिस तरह हम एक रेक्टेंगल स्क्वायर की बात करते हैं कि आपके ऑल साइड्स इक्वल होंगे। ओके, तो हमने कुछ बेसिक सी शेप देखें। फिर से कह रहा हूँ ये 3D नहीं है। हम बहुत सी चीजों को डिजाइन करने के लिए जो कलर्स अप्लाई हुए थे ग्रेडियंट्स कलर है, लेकिन यहाँ पर बकायदा शाइनिंग थी, अलग से हमने उसको ड्रॉ किया। ये चीजें शाइनी नहीं है, ये ग्रेडियंट्स का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, तो हमने उसको ग्रेडियंट्स पर। लेकिन हम शेप की अगर बात करेंगे, देखिए एक छोटा सा मग बनाया हुआ है, अब उसने उस मग को कैसे बनाया जरा गौर से देखें तो। अब इन छोटी छोटी जो शेप्स है ना, इनको ड्रॉ करने की खुद से कोशिश करें। आपकी इलस्ट्रेशन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। कि भाई एक छोटा सी शेप उसने डिजाइन की मग डिजाइन करने के लिए, और उसके अगर हम गौर से देखें तो ऊपर के दोनों साइड फ्लैट है, नीचे के दोनों साइड थोड़े थोड़े से राउंडेड हो रहे हैं। तो हमने भी किया कि अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लिया और नीचे के दोनों पॉइंट को पकड़कर थोड़ा सा राउंड करने की कोशिश कर दी कि मग की शेप कुछ इस तरह की हो। उसके बाद अगर हम गौर से देखें तो उसका हैंडल बना हुआ है। अब ये हैंडल एग्जैक्टली तौर पर कैसा है, यानी कैसे हम उस हैंडल को डिजाइन कर सकते हैं। जरा अगर हम गौर से उसके हैंडल को देखें तो ये किस तरह की शेप लग रही है। अगर हम एक रेक्टेंगल लें और रेक्टेंगल के 2 कॉर्नर्स को जाकर राउंड करवा दें, जरा गौर से देखते हैं। अगर मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पर आकर ड्रॉ करूं और उस रेक्टेंगल के चलो चारों साइड्स को राउंड कर देता हूँ, चारों को ही राउंड कर दिया मैंने, ये मैंने एक शेप बना ली कि भाई यहाँ पर एक शेप है। अब जरा गौर से मैंने इसी शेप की एक कॉपी निकाली और इसको उठाकर थोड़ा सा छोटा करवा दिया कुछ यहाँ पे रखते हुए, और इसका कलर मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ व्हाइट कर रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा है, देखिएगा सिर्फ व्हाइट कर रहा हूँ ताकि देख सकूं कि क्या ये शेप हमारे मग के लिए हैंडल बन सकता है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये शेप हमारे पास मग के लिए हैंडल बन सकता है तो इसका मतलब ये हमारे काम का है।
अगर आपको लगता है कि नहीं ये शेप हमारे मग का हैंडल नहीं बन सकता तो इसका मतलब ये बेकार है। तो मैंने इस व्हाइट वाले को हटाया और थोड़ी देर के लिए मैंने दोनों शेप्स को उठाकर चाहे तो ऐड कर लें या तो चाहे तो इसी को इसके साथ जाकर पहले ही ट्रिम कर कर लेकर आ जाएं, जो आपको ज्यादा बेहतर लगे कि भाई ये शेप है, इस शेप को हमने पकड़ा और यहीं से जाकर बीच वाला हिस्सा सबट्रैक्ट करवा दिया। तो थोड़ा गौर से देखें तो ये शेप इसके साथ जाकर सबट्रैक्ट हो चुकी है, मुझे ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने बस इसको जाकर रख दिया यहाँ पर। हमारे पास एक जो शेप चाहिए हमें मन की, वो शेप आ गई। अब आप इसको हैंडल को बड़ा रखना चाह रहे हैं या हैंडल छोटा बनाना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्जी होगी। अगर आप चाह रहे हैं बड़ा हैंडल होगा, बड़ा होना चाहिए, बाहर ज्यादा निकला हुआ होगा, ज्यादा बाहर निकाल सकते हैं, कम बाहर निकालना चाह रहे हैं कम, ऐड करवाना चाह रहे हैं दोबारा दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर लेंगे और इन दोनों को जाकर ऐड करवा दें, तो आपकी दोनों शेप उसी के अंदर ऐड हो जाएंगे जैसे जैसे आप उस शेप के अंदर ऐड, तो ये पूरी शेप एक सिंगल शेप के अंदर जाकर कन्वर्ट होगी। अच्छा, अगर आप बाद में भी चेंजिंग करवाना चाह रहे हैं, याद रखिएगा बाद में भी चेंजिंग करवा सकते हैं। जिस तरह आप चाह रहे हैं कि ऊपर के दो कॉर्नर जरे जरे से राउंड होने चाहिए, आप जरे जरे से राउंड करवा सकते हैं। बीच में छोटी मोटी चेंजिंग करवाना चाह रहे हैं तो आप भी छोटी मोटी चेंजिंग बाद में भी करवा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, हल्का फुल्का चेंजिंग की जा सकती है। बीच में थोड़ा सा राउंडेड आपको और इस्तेमाल करना है, वो कैसा राउंड होगा वो आपके ऊपर है। अगर मैं चाह रहा हूँ एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट डिजाइन करना, यहाँ से यहाँ तक कट करना या ऐड करना या जो कुछ भी, वो आपकी मर्जी है। अगर हम यहाँ पर आकर कोई नया डिजाइन देना चाह रहे हैं, क्लिक करें, ऐड करना है, शेप बिल्डर उठाएं, ऐड करवा दें, शेप बिल्डर, और हमने इसको ऐड करवा दिया। तो ये पूरा हमने एक शेप के अंदर जाकर डिजाइन कर दिया। लेकिन टेलीफोन का आइकन टाइप की भी शेप बन गई हमारे पास, हमने एक छोटा सा मग तैयार कर दिया। अब इस मग में भी अगर आप डिजाइनिंग या फिर कोई शाइनिंग बनाना चाह रहे हैं तो वही अपना पेन टूल लें, लाजमी नहीं है पेन टूल लें, हमने कहा फ्लैट आइकन्स को रेक्टेंगल्स वगैरह से भी डिजाइन करवा सकते हैं। अब वो रेक्टेंगल हो, कोई क्रॉस ऑब्जेक्ट हो या जो कुछ भी आप बनाना चाह रहे हैं, आपने एक शाइनिंग वगैरह के लिए कुछ ऑब्जेक्ट ले लिया कि भाई ये शेड में शाइनिंग है कुछ यहाँ से यहाँ तक की, सबको सिलेक्ट करें। जितना एक्स्ट्रा पार्ट होगा आप चाहे तो डिलीट करवा देंगे, मुझे वो शेप्स नहीं चाहिए। और बाकी का जितना एरिया है हमने पकड़ा है, हमने उस सबको सिलेक्ट कर कर माइनर सा डार्क करवा दिया। डार्क करवा दें, लाइट करवा दें, जो आपको बेहतर लगे अपने ऑब्जेक्ट के लिए। अगर आपको लगता है ज्यादा डार्क हो गया तो दो तरीके, पहला मैं कलर लाइट कर दूं, दूसरा हम उस कलर की ओपेसिटी को कम करवा सकते हैं, ये भी आपके उस कलर को लाइट कर देता है। देखिए आपकी मर्जी है, जो आपको बेहतर लगे आप करवा सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर डबल कलर के मग वगैरह या जो भी डिजाइन आपको चाहिए आप फ्लैट फ्लैट तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। कुछ बेसिक सी शेप बनाने की बातें हो रही है, लाजमी नहीं है आप ये डिजाइन करें। अब देखिए यहाँ पर आकर कुछ पहाड़ टाइप की शेप्स बनी हुई है, कुछ पहाड़ हैं, कुछ सन सर बना। अब बहुत सी शेप्स के अंदर जो कलर है वो एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं आ रहा, उसके अंदर जरा वो ब्लरी इफेक्ट में के प्रॉपर उसमें वो पार्टीशन नहीं है, जैसे अभी हमने किसमें मग में रुकते हैं, किया, जैसे कि इस शेप की जैसे बात साइड करें, पोर्ट पे, जैसे ये यानी जो जो ये कलर हुए हैं ये वाला, ये ग्रेडियंट्स हैं, ये कलर्स नहीं है, ये ग्रेडियंट्स है। ये ग्रेडियंट्स कलर कहलाते हैं हमारे पास। जो ये असल में ग्रेडियंट हमारे पास कहलाते हैं एक से ज्यादा कलर, जिसमें हम एक से ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल, ये सब जो अप्लाई हुए हैं सब ग्रेडियंट्स हैं। ऊपर की तरफ हमें डार्क नजर आ रहा है, फिर लाइट हो रहा है, फिर कलर चेंज हो रहा है, जितने भी कलर्स आपको नजर आ रहे हैं जिसमें कलर्स में वेरिएशंस आ रही हैं, ये ग्रेडियंट्स कलर कहलाते हैं। जब हम ग्रेडियंट्स को पढ़ेंगे तो हम डेफिनेटली इस चीजों पर आएंगे कि हमें इसको कैसे अप्लाई करना है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इन कलर्स की। देख लें, दो डिफरेंट कलर जिसके अंदर आपको सेपरेशन नजर आ रही है, अभी हम सिर्फ इन कलर्स को ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। कि आप अगर इस तरह की चीजों को ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से करेंगे। ओके, अगली चीज पर अगर आ जाए हम यहाँ पर आकर, तो अगर हम इन पिक्चर्स को और से देखें तो इन पे देखें डिफरेंट शेप्स हैं। इस तरह पहले हमारे पास ये छोटे छोटे से पेड़ बने हुए हैं। अब अगर इन पेड़ को देखें तो देखें ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप बना नहीं सकते इस चीज। अगर हम इस पेड़ को ड्रॉ करने पर आए तो इस पेड़ में क्या खास बात है, मेरा तो नहीं ख्याल कि इसमें कोई नई चीज डली हुई है। अगर हम शेप पर आ जाए, हमने एक न्यू शेप ली और सबसे पहले गौर से देखें हमें क्या नजर आ रहा है, हमें कुछ तिकोन तिकोन से ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। ऐसा ही है, एक तिकोन, दूसरा तिकोन, नीचे जाते जाते वो ऑब्जेक्ट थोड़े से बड़े होना शुरू हो गए। तो अगर हम इस शेप को डिजाइन करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक तरीका, आप यहाँ से आकर अपना पॉलीगॉन उठाएं और पॉलीगॉन उठाते हुए अगर आपने पॉलीगॉन पर एक बार सिंपल क्लिक कर दें, ड्रॉ नहीं करें, सिंपल क्लिक कर दें, आपसे पूछता है कितनी साइड चाहिए, मैंने कह दिया मुझे 3 साइड चाहिए, तो उसने आपको एक ट्राइंगल बनाकर दे दिया। अब उस ट्राइंगल से आप उस पेड़ को बनाने की कोशिश करें कि भाई नीचे वाला ऑब्जेक्ट हमने कहा बड़ा था पेड़ का, उससे ऊपर वाला जो जा रहा है हमने कहा वो उससे थोड़ा सा छोटा है, उससे ऊपर वाला जो जा रहा है वो उससे थोड़ा सा और छोटा है। देखिए आप यहाँ पर आकर उस तरह का अगर कोई पेड़ डिजाइन करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल फ्लैट सा ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं उस पेड़ को डिजाइन करने के अंदर।
अगर आपको लगता है कि वो सारे एक ही कलर के हैं, आप अपनी मर्जी से कलर बताएं कि भाई किस कलर का आप उस पेड़ को दिखाना चाह रहे हैं, आप वो कलर लें। और आउटलाइन जो है ना, देखें आउटलाइन इनको सेपरेट करती है, आउटलाइन को नन करवा दें ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक फ्लैट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई वो जो ऑब्जेक्ट हम बनाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं तो इसमें मल्टीपल जाकर शेप इस्तेमाल कर देंगे, कुछ ऑब्जेक्ट करीब करीब जाके रख दें, कुछ दूर रख दें। फिलहाल हमने शेप को तैयार किया और शेप बिल्डर से इन सबको जाकर हमने ऐड करवा दिया ताकि सारी चीजें एक शेप में कन्वर्ट हो जाए। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हम जब यहाँ पर आए तो हमें इनके बीच में एक सेपरेशन नजर आ रही है कि यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ लाइट ऑरेंज है। तो करवाने के लिए हमने ये काम किया कि इसको सेलेक्ट किया और फिर हमने क्या किया था, बिल्कुल सेपरेट सेंटर में जाकर इसको हाफ कर देंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर और ऑल्ट का बटन दबाकर अपने एक पॉइंट को डिलीट करवा दें। तो उसने क्या किया, उसने उस चीज को डिलीट कर दिया, बाकी जो पीस था हमारे एरिया में उसने छोड़ दिया। तो अपने थोड़े से कलर को जाकर डार्क करवा दें, जिस भी कलर का आपको ऑब्जेक्ट चाहिए हो। तो आप यहाँ से आकर अगर उस पेड़ को या उस ऑब्जेक्ट को जो कुछ भी डिजाइन करना चाह रहे हैं तो आप उसको जाकर डिजाइन करवा सकते हैं शेप के अंदर। इसी तरीके से अगर हम और शेप में देख रहे हैं कि इसमें और क्या क्या बना हुआ है, एक तो हो गया पेड़, दूसरा एक छोटा सा सन टाइप। देखिए सन के लिए तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसी पॉलीगॉन या स्टार को ही उठा लें और वहीं पर जाकर जब आप साइड वगैरह को बढ़ाना शुरू कर देंगे तो वो खुद ब खुद आपको ये शेप दे देगा। वरना इसको बनाने के और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप साइड बढ़ाना शुरू कर दें। तो देखिए साइड से भी आपके पास वो जो शेप्स हैं, नहीं इतना ज्यादा कुछ नहीं है फिलहाल। ओके, तो इस शेप को बनाने के लिए जरा एक मिनट, कुछ इफेक्ट्स वगैरह हमारे पास रखे हुए zigzag के, लेकिन मैं अभी बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा कि आप उस शेप पर जाएं। तो कोशिश करें इसको मैनुअल डिजाइन करने की कोशिश करें कि आप मैनुअल अपनी शेप को कैसे ड्रॉ करवा सकते हैं। मैं उसको साइड को दोबारा 5 पर आ जाता हूँ और खुद से दोबारा जाकर क्लिक करें, एक एक करके ऊपर करके देखें जहां आपको लगे कि वो शेप बन जाए। लेकिन फिर से कह रहा हूँ वो शेप नहीं बन रही है, लेकिन अभी के लिए ना बनाए तो ज्यादा बेहतर है, वरना हमारे पास शेप रखी हुई है। अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आपको एग्जैक्टली शेप चाहिए तो आपने इफेक्ट्स के अंदर जाकर हमारे पास एक शेप मौजूद होती है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में, आप चाहें तो जिगजैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिगजैग अगर आप प्रीव्यू ऑन कर दें तो आपको जिगजैग दिखाएगा कि जिगजैग आपको वो साइड्स वगैरह जो आप बनाना चाह रहे हैं वो आपको बना कर देना शुरू कर देगा। कितने साइड चाहिए तो अपने हिसाब से सिलेक्ट करें, साइड्स कितने बड़े होंगे जाकर इस्तेमाल करके देखें। अगर आप साइड्स कम रखना चाह रहे हैं अपने हिसाब से नंबर ऑफ साइड, और ये शेप अगर आप स्मूथ, अभी कॉर्नर दे रहा है शार्प ऑब्जेक्ट में, अगर आप स्मूथ कॉर्नर में कन्वर्ट कर जरा और से देख लेते हैं। देखिए इसकी नोके निकली हुई है लेकिन नोके थोड़ी सी राउंड है, इतना ज्यादा शार्प कॉर्नर नहीं है। अगर आप इसको कॉर्नर्स में रखना चाह रहे हैं तो आप इसको कॉर्नर्स में रख सकते हैं, अगर आप इसको स्मूथ में रखना चाह रहे हैं तो ये राउंड, मेरे ख्याल से शायद नजर आ ही रहा होगा। दोबारा इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और जिगजैग। देखिए जैसे आप प्रीव्यू ऑन करेंगे वो आपको दिखा देगा। मैंने अपने नंबर ऑफ साइड्स थोड़े से बढ़ा दिए, कितने साइड्स होंगे, कितनी ज्यादा उसकी डेप्थ होनी चाहिए, हमने अपने हिसाब से डेप्थ कंट्रोल कर लिया, और स्मूथ कॉर्नर में चाहिए या फिर शार्प कॉर्नर में, वो अपने हिसाब से जाकर एडजस्ट करवा लेगा। मैं इसको फिलहाल थोड़ा सा शार्प कॉर्नर में रख रहा हूँ और नंबर ऑफ साइड थोड़ी सी जाकर एडजस्ट कर लें जितने आपको चाहिए, चाहे तो गिन लें वहां पर जाकर और थोड़ी सी डेप्थ वगैरह को अपने हिसाब से बढ़ा लें, कम कर लें, जो चीज भी अच्छी लगे। तो आपके पास वो जो सन की शेप है आप उस शेप वगैरह को निकाल सकते हैं। साइज कम ज्यादा लग रही है आप मैनुअल जाकर एडजस्ट करवा सकते हैं, उसका कोई इतना इशू नहीं है। इसी तरीके से अगर आप वो देखें कि जो शेप बनी हुई है, तो शेप के लिए हमने क्या कहा, आप मल्टीपल सर्कल्स चाहिए खाली, और आपको कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना इसके अंदर। पहाड़ बने हुए हैं, पहाड़ के अंदर भी आप मैनुअल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहाड़ कैसे, वही आपके पास एक त्रिकोण शेप डली हुई है, त्रिकोण शेप को बनाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा, एक सादा सा पॉलीगॉन ले रहा हूँ 3 साइड्स वाला, और मैंने कह दिया कि भाई ये हमारा पहाड़ बनेगा। ओके, जरा गौर से फिर से देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास पहाड़ की शेप बनेगी कुछ इस तरह की, ऊपर से थोड़ा सा राउंड हुआ हुआ है, नीचे से वहां पर ट्रायंगल ही, क्योंकि पीछे गया हुआ है तो इसलिए कुछ खास नजर नहीं आ रहा, लेकिन होगा ये पूरा का पूरा ट्रायंगल ही। तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ऊपर से थोड़ा सा सॉफ्ट रख लेते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा है तो हम भी इसको बिल्कुल माइनर सा सॉफ्ट करवा देंगे कि बिल्कुल फ्लैट नहीं हो रहा है, बिल्कुल माइनर सा जाकर ऊपर से राउंड करवा दिया। फिर उसके बाद हमें इसके अंदर 2 कलर चाहिए, तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि एक रेक्टेंगल लिया, बीच से बिल्कुल हाफ कर दिया अपने ऑब्जेक्ट को, और 2 डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल कर दिया कि हमें यहाँ से अलग कलर और यहाँ से अलग कलर चाहिए। अगर आप रखना चाह रहे हैं तो सही है। अच्छा, वहाँ पे वैसे ब्राउन टाइप का कलर था तो मैं यहाँ पर आकर थोड़ा सा ब्राउन टाइप का ही कलर ले रहा हूँ ताकि ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहे। तो हमारे पास थोड़ा सा ब्राउन टाइप की कलर। अच्छा, फिर से ये पीछे रहेंगे इसलिए हमें कुछ ऐसा लग रहा है, ऊपर से हमें कुछ
डिफरेंट डिजाइन चाहिए, कुछ पेड़ों के डिजाइन वगैरह, राउंड राउंड राउंड। तो देखिए राउंड कैसे होंगे, ये कोई परफेक्ट नहीं है। अब ये चीज आपको एक बार बनानी याद रखिएगा, एक पेड़ बनेंगे कॉपीज होंगे। एक अगर आपने बना लिया पहाड़, तो आपने इसी पेड़ को कॉपी करना है। देखिए यहाँ तक के डिजाइन जो होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नजर आ रहे होंगे आपको, कोई भी डिजाइन में फर्क नहीं होगा क्योंकि सेम होते हैं। हम बार बार नहीं बनाते, सारे बादल आपको एक जैसे नजर आएंगे क्योंकि एक बार डिजाइन किया जाता है। अब इसमें हर चीज, एक बार पौधे बनेंगे, एक बार आपने ये जो पेड़ यहाँ बनाया वही पेड़ आप यहाँ बनाएंगे। जरा चीजों को देखना, पेड़ कितने फ्लैट है। इस पेड़ के अंदर वही एक पॉलीगॉन का इस्तेमाल किया गया, वही एक राउंड दिखा दिया, वही सर्कल दिखा दिए, वही जो हमने अपने पेड़ के ऊपर की चीजें दिखाई, हर एक चीज बिल्कुल फ्लैट तरीके से डिजाइन की गई है। कोई भी पेन टूल का इस्तेमाल नहीं हुआ आपकी चीजों में। ये कहलाती है फ्लैट इलस्ट्रेशन। और ये बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट के अंदर, एनिमेशन के अंदर आप डिफरेंट तरह की चीजों के ऊपर इन चीजों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आप पेन टूल उठाएं और पेन टूल उठाते हुए आप किसी भी तरह के कोई भी डिजाइन वगैरह जो आपको अच्छा लगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई परफेक्ट चीज डिजाइन करें, अभी के लिए आपको जो अच्छा लगता है ना बस उल्टे सीधे करते हुए आप डिजाइन बनाते हैं। हाँ छोटे छोटे से कर लिएगा थोड़े से, ताकि डिजाइन थोड़े से बेहतर हो जाए। तो बस आपने यहाँ पर आकर थोड़े से राउंडेड राउंडेड से डिजाइन वगैरह, मेरा भी माउस नहीं चल रहा है, सिंपल हल्के हल्के से डिजाइन वगैरह जाकर इस्तेमाल कर देंगे डिजाइन, और इस पूरे एरिया को कवर कर सर रहा हूँ। अगर सर्कल वगैरह बना बना के उसके साथ जहाँ से सर्कल ज्वाइन होगा वहां से वो जो कॉर्नर से बन जाएगा, वहां से अगर उस कॉर्नर को स्मूथ सा कर कैसे बना दे डिजाइन? हाँ समझ में नहीं आया, दोबारा बोले। सर्कल्स का जैसे हम बादल बनाएंगे, वैसे अगर चलिए सर्कल्स का करके हम वो बनाएं और जहाँ से उसके कॉर्नर बने वहां से उन कॉर्नर्स को स्मूथ कर दें तो? देखें एक मिनट, दोबारा ये वाले बादल की बात करते हैं। नहीं नहीं, जैसे पहाड़ों पे, पहाड़ों वाला डिजाइन जैसे अभी आप बना रहे हैं पेन टूल से, सही है। इसके आ, अंदर सर्कल्स बनाएं, फिर यहाँ से कॉर्नर्स को वो स्मूथ कर दें तो ऐसे ही दोबारा राउंड कॉर्नर बन जाए। असल में हमें ये जो पूरा एरिया है ना ये फिल चाहिए, तभी हम उसको जाकर अपने ऑब्जेक्ट पे देखें। अगर आप यहाँ पर सर्कल डिजाइन करेंगे तो आप कर सकते हैं, आप 4-5 जाकर सर्कल, लेकिन ये सर्कल थोड़ी सी टेढ़े मेढ़े हैं। आप डिजाइन करें, डिजाइन करने के बाद आप एक मेन सर्कल दोबारा बनाएं। जैसे कि आप जो चीज चाह रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा साइड में करता हूँ, लेकिन आप अगर करना चाह रहे हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पर आकर कुछ सर्कल डिजाइन कर देंगे, भाई एक ही बड़ा सर्कल है, मैं इस पर व्हाइट कलर कर रहा हूँ ताकि नॉर्मली नजर भी आ जाए कि हो क्या रहा है। हमने एक बड़ा सर्कल ले लिया, एक एज इट इज जाकर, अच्छा ओके, एक बड़ा सर्कल, उसके बाद जाकर मैंने एक थोड़ा सा छोटा सर्कल करवा दिया, और कुछ यहाँ पे जाकर अपनी शेप वगैरह रख दी। एक जाकर हम बीच में जाकर, मर्जी है बड़ा सर्कल करना चाह रहे हैं छोटा करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पर आकर थोड़ा सा एक मेन बड़ा सर्कल थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाना चाह रहा हूँ। फिर मैंने जाकर थोड़े से ऊपर की तरफ एक और सर्कल दिखा दिया, फिर एक सर्कल। लेकिन हमें बेसिकली जो है ना इस शेप को कंप्लीट करना है बैक साइड के लिए, तो आपको पहले कट करने के लिए इन सबको ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर जाकर करना पड़ेगा। लेकिन हमने जो शेप तैयार की ना, इस शेप के अंदर हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारी ऑलरेडी जो शेप है वो डिजाइन हुई हुई है। बस हम इसी शेप के अंदर जो भी हमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, मैंने एक बार डिजाइन किया और जाकर अपनी शेप को उस जगह पर रखेंगे जिस जगह पर मैं अपनी शेप को रखना चाह रहा हूँ, और उसके बाद हम इस शेप के अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक बार डिलीट मारेंगे और देखें आपकी शेप बाहर आ गई। लेकिन जब आप वहां पे करने की कोशिश करेंगे ना, तो वहां पर इतने सारे सर्कल्स हैं कि आपको सबसे पहले तो अपने सारे सर्कल्स को ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपने जो मेन ऑब्जेक्ट जिसके साथ आप मिलाकर कंबाइन करेंगे उसके साथ ऐड करना पड़ेगा, और फिर जाकर आपको अपनी शेप में कंबाइन करना पड़ेगा। तो इसमें मल्टीपल पार्ट आपको इस्तेमाल करने पड़ जाएंगे। तो थोड़ा ज्यादा बेहतर ये है कि मैनुअल काम यहीं से जाके करें तो ज्यादा इजी रहेगा। अच्छा मैंने इसको उठाकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख रहा हूँ, ब्रिंग सेंटर फॉरवर्ड, और उसके बाद इसकी ओपेसिटी वगैरह थोड़ी सी लाइट करवा रहा हूँ। लाइट करने से ये होगा कि यहाँ पर चेंजिंग होगी तो इस वाले में भी खुद ब खुद थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह आना शुरू हो जाएगा, वरना ये है कि मुझे इस वाले के लिए दोबारा डिजाइन करना पड़ जाएगा ऑब्जेक्ट। इस तरह यहाँ पे देखना डार्कनेस है, उस डार्कनेस के लिए मैंने एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे उठाई और इसी के अंदर चाहे तो मैनुअल कर सकते हैं, जिस तरह हमने इसको काटा था उसी तरह आप वहां पर भी उसको काट सकते हैं। तो आपका एक पेड़ है एज इट इज, आप चाहें तो दूसरा पेड़, फिर तीसरा पेड़, तो जो भी इन्वायरमेंट वगैरह डिजाइन करने हो तो आप इस तरीके से भी अगर करना चाहें तो करवा सकते हैं। कि 2-3 पेड़ दिखाना चाह रहे हैं, पेड़ दिखा दें, क्लाउड दिखाना चाह रहे हैं, तो एक एनवायरनमेंट छोटा सा डिजाइन करने के लिए कोई भी बैकग्राउंड जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर डिफरेंट तरह की शेप्स वगैरह दिखाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। पीछे से कुछ पेड़ वगैरह जा रहे हैं तो आप इस्तेमाल कर दें, एक पेड़ दूसरा पेड़ पीछे की तरफ है तो आपने और छोटा करके लगा दिया। ठीक है, जितने भी डिजाइनिंग वगैरह है ना, अब आप और दूर दिखाना चाह रहे हैं तो और छोटा करके दिखाएंगे कि ये दूसरा वाला जो है वो उससे ज्यादा पीछे की तरफ लगा हुआ है, और उससे कुछ पीछे दिखाना चाह रहे हैं तो आप उससे ज्यादा और छोटा करके दिखाएंगे कि ये उससे भी ज्यादा पीछे है, और सेंड टू बैक कर दें ताकि वो वाकई में लगे कि हाँ भाई वो सबसे पीछे की तरफ लगा हुआ है। एक मिनट,
लाइटनेस, डार्कनेस, ओपेसिटी, देखिए ये तो बिल्कुल ही एक अलग चीज हो गई ना। देखिए ओपेसिटी है क्या, वहाँ पर दो चीजें कहलाती हैं, एक फिल और दूसरी उसकी ओपेसिटी। ओपेसिटी किसी भी चीज की आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, बेसिकली ये समझ सकते हैं, यानी कि वो ऑब्जेक्ट ओरिजिनल है, वो आपको परफेक्ट नजर आ रहा है, यानी कि इसके पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको वो ऑब्जेक्ट नजर नहीं आने वाला। देखिए इसके पीछे अगर जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है वो आपको नजर नहीं आता। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी को कम करता हूँ, इसका मतलब मेरे पास जो उसका फिल कलर मैंने किया हुआ है ना, मैं उस फिल कलर को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए मुझे उस ऑब्जेक्ट के आर पार नजर आना शुरू हो जाएगा। ये है उस ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी, यानी उसकी ट्रांसपेरेंसी कह लें उस ऑब्जेक्ट के अंदर। और जो हम लाइट की बात कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर डार्कनेस इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए हम तो वो सिंपल कलर कर रहे हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर आकर किया, मैंने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर खाली कलर कर दिया, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे डार्क लाइट डार्क पड़ रही है, वहां पे लाइट कम पड़ रही है। हमने इस चीज को सिर्फ दिखाने के लिए किया है, लेकिन ओपेसिटी बिल्कुल ही एक अलग चीज है। फोटोशॉप में जाएंगे तो वैसे ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी आपकी ओपेसिटी और फिल वगैरह का जो डिफरेंस होता है, वो फोटोशॉप बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्जैक्टली हम काम ही वहीं पर कर रहे होते हैं सारी चीजों का, कलर्स वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे ज्यादा ही। तो देखिए ये हमारे पास कुछ एनवायरनमेंट वगैरह। अब एनवायरनमेंट का भी एक कलर भी होता है भाई, मेन चीज जब तक आपके एनवायरनमेंट में कलर नहीं होगा, जब तक आपको चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो हमने एक एनवायरनमेंट के ऊपर एक अच्छा सा कोई डार्क सा कोई कलर वगैरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी मसला ये है कि इतना कुछ खास हमारे पास बैकग्राउंड है नहीं, सीनरी टाइप की चीजें, तो कुछ खास नजर भी नहीं आएगा, लेकिन ये कि फिर भी अगर हम चाहें तो अपने ऑब्जेक्ट को हल्का फुल्का सा डिजाइनिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो देखिए जब आपके बैकग्राउंड के कलर, अभी हम ना कलर की बात कर रहे हैं ना ऑब्जेक्ट की, अभी हम सिर्फ शेप्स की बात कर रहे हैं कि अगर आप छोटे मोटे से शेप्स या ऑब्जेक्ट्स वगैरह डिजाइन करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को, अब भाई यहाँ पर तो चांद रात के टाइम हमने बना दिया तो कोई सूरज तो लग नहीं सकता, तो हम चांद बना लेते हैं भाई। हमने छोटा सा चांद बनाया, एक सर्कल, उसके बाद एज इट इज एक सर्कल और यहीं पर जाकर, अब मर्जी है चांद की शेप कहाँ रखना चाह रहे हैं उस हिसाब से अपना एक ऑब्जेक्ट को डिजाइन करें। मैंने बिल्कुल बारीक सा ईद का चांद अभी निकाल दिया इतने दिनों पहले, और मैं यहाँ पर आकर छोटा सा चांद निकाल दिया कि भाई ये चांद होगा। अब चांद का कलर आपकी मर्जी है, आप व्हाइट रखना चाह रहे हैं या व्हाइट में येलो शेड देना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्जी होगी, जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से उसको जाकर एडजस्ट कर दिएगा। तो छोटे मोटे से सीन्स वगैरह अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने हिसाब से तो करवा सकते हैं। तो ये अपने पाकिस्तान का झंडा बना दिया, वही एक चांद और दूसरा उसके आगे सितारा, छोटा सा जाकर, इतना छोटा भी नहीं होता लेकिन सिंपल। छोटे मोटे से सीन्स वगैरह अगर आप तैयार करना चाहें तो हल्के फुल्के से ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में हमें कुछ क्लाउड्स वगैरह चाहिए, तो आप कुछ क्लाउड्स वगैरह के लिए हमने कुछ कहा था, कुछ सर्कल्स वगैरह ले लेंगे। एक सर्कल यहाँ आ गया, बल्कि हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ था ऑलरेडी, कहाँ गया, हमने डिलीट कर दिया, छोड़ें, दोबारा बना लेते हैं। हमने एक मेन शेप ले ली, अब वो शेप हो रेक्टेंगल हो किसी भी तरह की, मैंने एक मेन शेप उठा ली कि भैया हमारे पास सर्कल होगा, और इस सर्कल में जाकर हमने अपने हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह ड्रॉ करवा लिया। एक सर्कल यहाँ रख दिया, एक सर्कल हमने कुछ यहाँ लगा दिया। अच्छा बिल्कुल स्नैप आपको करना लाजमी है ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लैट होने के बाद अजीब सा लगे। देखिए अगर मैं सर्कल को बाहर निकाल दूंगा तो यहाँ पर देखिए जर्क आता है, अगर मैं इसको पहले रख दूंगा तब भी जर्क आता है। ये जो सर्कल का मेन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, वो आपके ऑब्जेक्ट के कॉर्नर के साथ जाकर जब इंटरसेक्ट करेगा ना, तब इसमें कोई जर्क नहीं होता। तो बस इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जर्किंग वगैरह कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, वरना ऑब्जेक्ट बहुत अजीब सा लग जाता है। हमने यहाँ पर आकर छोटे से सर्कल्स वगैरह को ड्रॉ कर दिया कि भाई ये हमारा स्टार या क्लाउड जो कोई भी आप बनाना चाह रहे हैं, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लाजमी नहीं है कि सर्कल सारे बड़े बड़े हों, आप किसी भी सर्कल को छोटा किसी भी सर्कल को बड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हैं। तो देख लीजिएगा जो चीज़ आपको बेहतर लग रही हो, कोई फिक्स चीज़ नहीं होती, याद रखिएगा। जितनी भी चीज़ें हम फ्लैट बना रहे होते हैं ये हर चीज़ अलग है, हर चीज़ दूसरे से अलग क्रिएट की जा सकती है, लाजमी नहीं है एक जैसी हो या कैसा। मैंने यहाँ पर आकर एक शेप ले लिया, कैसी है हमें नहीं पता, बस हमने एक शेप बनाया और मैं शेप को ज्वाइन करने के लिए सबको सिलेक्ट करेंगे। शेप बिल्डर और शेप बिल्डर पे जाते हुए हमने अपने ऑब्जेक्ट को, देखिए हमने कहा था बीच का गैप है, हम उस गैप को खुद ब खुद ऐड कर सकते हैं। देखिए खुद ऐड कर लेगा आपकी शेप को, आपने बस अपनी शेप को सिलेक्ट करना है और जाकर अप्लाई करवा दें। तो यहाँ पर एक क्लाउड बन गया, क्लाउड का कलर हमने कहा व्हाइट होता है, मर्जी है व्हाइट रखना चाह रहे हैं व्हाइट रखें, व्हाइट के अलावा कुछ रखना चाह रहे हैं अपने हिसाब से जाकर डिजाइन करवा दें। हमने कलर रख लिया, हम इसके कलर को थोड़ा सा, मैं चांद जैसा कलर देना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा व्हाइट नहीं है, थोड़ा सा हमने येलो शेड दिया हुआ इसके ऊपर। एक छोटा सा बादल, एक बड़ा बादल, एक उससे छोटा सा बादल। देखिए हम नॉर्मली तौर पे जब डिजाइन कर रहे होते हैं ना, तो मैनुअली काम करने की कोशिश करते हैं कि हम मैनुअल से अपने ऑब्जेक्ट के अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन लेकर आ जाते हैं। स्टार्स हैं, डिफरेंट तरह के स्टार्स बना दिए, डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स बना दिए। तो आप मैनुअली तरीके से अगर चलाना चाह रहे हैं तो एक ही चीज बनाएंगे
और उन एक ही चीजों को हम मल्टीपल ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। एक ही हमने बादल वगैरह उठा लिए, इसी को जाकर मल्टीपल इस्तेमाल करवा देंगे। चाहे तो यही चीज पीछे की तरफ भी बनाते हैं कि हमने एज इट इज को उठाया, अच्छा पूरा नहीं कॉपी हुआ, तो ये हमने एज इट इज को उठाया, जो भी शेप हम नहीं रखना चाह रहे, और इसी को हमने कॉपी किया। कॉपी करना भूलता है। कॉपी करने के लिए हमने कहा था ऑयल का बटन प्रेस कर कर ड्रैग करवा सकते हैं। तो देखिए अगर आप चाहें तो इसी को उठाकर सेंड टू बैक, अच्छा बिल्कुल बैक नहीं, एक स्टेप आगे रखना है अपने ऑब्जेक्ट को, तो अपने हिसाब से उसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं, और फॉरवर्ड करने के बाद शेप को उठाकर थोड़ा सा आगे, या फिर मैं इसी शेप को उठाकर सबसे दोबारा बैक में फेंक रहा हूँ ताकि इतना ज्यादा पीछे ना करना पड़े। अब क्योंकि ये दूर की चीजें हैं तो आप चाहें तो उसको कलर को और डार्क कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है देखें चीजों को दूर और करीब पर शो करने का, क्या अपने ऑब्जेक्ट को और ज्यादा दूर दिखा दें जिससे पता चले कि हाँ भाई आपके ऑब्जेक्ट में कलर डिफरेंस है। हम इन चीजों को डिटेल में जाकर बनाएंगे, अभी हम बेसिकली अपने टूल्स को चलाना सीख रहे हैं, हम चीजों पर नहीं आ रहे। ओके बाकी छोटे मोटे पेड़ बने हुए हैं, इन पेड़ को खुद से जाकर ट्राई करके देखिएगा कि पेड़ कैसे बना सकते हैं। अच्छा छोटे से हाउस बने हुए हैं, यहाँ पर भी एक हाउस बनाया हुआ है। अच्छा मोबाइल के आइकन वगैरह, अच्छा मैंने फिर से कुछ अच्छी वो शेप्स वगैरह रखी हुई हैं, ट्राई करिएगा शेप्स को ड्रॉ करने की। इजी इजी शेप्स वगैरह हैं, अपनी शेप्स को देखें, जो जो इजी लगे, देखें जो सबसे इजी लगे ना उससे स्टार्ट करें, लेकिन कुछ बनाइएगा जरूर ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस। इस तरह अगर हम इस मोबाइल के आइकन को देखें कितना सिंपल है, लेकिन अक्सर आपकी एनिमेशंस के अंदर या फ्लैट ऑब्जेक्ट्स के अंदर इस मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा होता है। क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसको चारों कॉर्नर से राउंडेड कर दिया गया, बीच में एक रेक्टेंगल और बनाया जिसको हमने उसकी एलसीडी कह दिया, और यहाँ पर आकर एक सर्कल बना दिया, तो वहां पर एक छोटा सा आईफोन तैयार हो गया, यानी कि एक फ्लैट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। अगर हम इस शेप को देखें तो देखें एक और सर्कल है, जिस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है लंबा सा जिसके राउंडेड कर दिए गए हैं जिसको, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर कर अपने ऑब्जेक्ट को बीच से कट कर दें। दोबारा से आप चाहें तो एक रेक्टेंगल डिजाइन करें, 2 पॉइंट इस कॉर्नर पे रखें, नीचे के 2 पॉइंट उठाकर हमने जिस तरह से पॉट को करीब किया था नीचे से, हमने यहाँ से आकर दूर कर दिया, वही ऑब्जेक्ट यहाँ उठाएं, वही ऑब्जेक्ट यहाँ उठाएं, और आपके पास एक शेप तैयार हो जाएगी। तो देखिए बेसिक से आइकन है, इन बेसिक से आइकन को डिजाइन करने की कोशिश जरूर करिएगा। एक छोटा सा बिजली का आइकन बना हुआ है, 2 रेक्टेंगल को आप डिजाइन कर सकते हैं, ट्रायंगल वगैरह को। एक मैसेज आइकन है, ओवल उठाकर अपने ऑब्जेक्ट पे ट्रायंगल लगा दें। एक छोटा सा हट बना हुआ है, लेकिन जो कुछ आपको इजी लग रहा है ना, अब इसमें भी अगर हम देखें तो कोई खास चीज नहीं है, बनाकर देखें, देखो जो चीज बनाकर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो चीज नहीं बनेगी तो उस चीजों को भी क्लास में बता देंगे कि भाई ये चीजें हैं फ्लैट से, लेकिन ये बनाने का मेन मकसद ये चीजें आपको बनानी है। जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम इन हर चीजों को यूज कर कर एक पूरी की पूरी एक इलस्ट्रेशन या ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखिए यही चीज आपके आगे काम आएगी। अब जिस तरह से दौर एनिमेशन के तौर पे जा रहा है, तो जब तक आप चीजों को बनाएंगे नहीं, आप उसको एनिमेट नहीं कर सकते। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को बनाया है, किसी ताले को दिखाना चाह रहे हैं, या कोई ऑब्जेक्ट है दूरबीन वगैरह, हमारे पास कुछ चीजें थी डिफरेंट तरह के, वो कोई फेसबुक वगैरह तो हर बंदा यूज करता होगा, फेसबुक पे एनिमेशन वगैरह देखिए। डिफरेंट तरह का एक चैनल है रिडल मी, रिडल मी एक चैनल आता है, किसने देखा है? मुझे नहीं पता किसी ने देखा या नहीं देखा। एक बड़ा मशहूर सा चैनल है, या फिर जो 5 मिनट क्राफ्ट या इस तरह की जो चीजें चल रही होती हैं। अच्छा अगर इस चैनल्स को देखें ना, तो आपको इस पूरे के अंदर एनिमेशन के अंदर बैकग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी सी बैकग्राउंड, अब इन चीजों को जरा गौर से देखेंगे, वो ये छोड़ेंगे एनिमेशन क्या है, ये देखेंगे इसने जो चीजों को डिजाइन किया है, क्या आप देखेंगे क्या आप इन चीजों को डिजाइन कर सकते हैं। उसने पीछे एक बिल्डिंग बनाई हुई है, क्या आपको लगता है ये बिल्डिंग बनाना कोई बहुत मुश्किल सी चीज है? या फिर उसने एक वॉल क्लॉक, वो उसने एक स्टॉप वॉच डिजाइन की हुई, क्या आपको लगता है कि स्टॉप वॉच मुश्किल है? अगर आपको लगता है मुश्किल है तो ट्राई करके देखें, एक सर्कल मौजूद है, उस सर्कल के अंदर एक और सर्कल, एक छोटा सा रेक्टेंगल, उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल वगैरह, कुछ लाइनिंग है, डिफरेंट तरह की चीजें, लेकिन आप इसको मुश्किल नहीं करेंगे। मैं एनिमेशन नहीं दिखा रहा, सिंपल डिटेल वगैरह के ऊपर चले जाए, तो कुछ ट्राइंगल्स वगैरह की शेप, अभी सारी चीजें चल रही है। छोड़ा उसने उस एनिमेशन के अंदर क्या दिखाया है, एक एलसीडी दिखा दी उसने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, कुछ ऑब्जेक्ट्स को ट्राई करके देखा, देखें अजीब सी शेप बनी हुई है। तो एनिमेशन बहुत हल्की है, लेकिन अब उस चीज को उसने क्या किया, एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लेकर जा रहा है उस चीजों को डिजाइन करने के लिए। जो पूरा बैकग्राउंड बना हुआ है, कार बनी हुई है, देखना चीजों को कितना लाइट रखा गया है। ये पूरी की पूरी एनिमेशन है, यानी ये वो रिडल में जैसे यानी कि पहेलियां, कार्टून, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स वगैरह चल रहे होते हैं इसके अंदर, पूरी पूरी आपको स्टोरीज दिखाएगा, बंदे दिखाएगा, बैकग्राउंड वगैरह होंगे। हाँ बस एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाता, ये बड़ी अच्छी चीज है उसकी। और ये सिंपल बनाने का मतलब ये जितनी भी चीजें चल रही है ना, अब इसके अंदर देखें छोटी सी डेस्क बनाई हुई है, ये डेस्क वगैरह ड्रॉ करने के लिए आप सारे, अब देखें ऊपर एक लैम्प बनाया हुआ है, कुछ बैकग्राउंड वगैरह डिजाइन किए हुए हैं, देखिए छोटी सी फ्लैट्स वगैरह, चेयर्स वगैरह, ये जितनी भी चीजें चल रही हैं ये बहुत ही ज्यादा फ्लैट है।
हर तरह की चीजें, हम उन चीजों को ड्रॉ करने, क्योंकि हमें ये करनी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक। अब देखिए जिस तरह हमने लैंप बनाया, वो नीचे का पॉट बनाया, बिल्कुल सेम तरीके को यूज करते हुए उसने उसका हेड डिजाइन कर दिया। समझ लीजिए बस इस पॉट को अगर हम उल्टा कर देते तो इसका हेड बन जाता। करेक्टर देखने कितना लाइट यूज किया गया, यानी इसमें करेक्टर में कोई डिटेल नहीं है, लेकिन एनिमेशन के फॉर्म में जिस जो चीज उसका मकसद है ना वो पूरा कर रहा है। उसको एक पहेलियां बूझनी और पहेलियां बूझने के लिए इतना बड़ा करेक्टर शो करना काफी है, उसको डिटेल में नहीं जाना। अपने छोटे से ग्लास को भी देखना है, देखिए बनाना तो है ना आपने। अब इस ग्लास को देखें कि उसने उस ग्लास को कैसे डिजाइन किया होगा। छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट को देखें तो देखें, कोशिश करें जितनी इमेजेस रखी हुए ना सारी बना लें, एक एक चीज को ट्राई करें। एक छोटा सा एक आरी बनी हुई है भाई, छोटी सी, एक बेलचा है, एक चाकू है, एक दूरबीन रखी हुई है और एक कैंपस टाइप की चीज। अगर हम इनमें से किसी भी चीज को ड्रॉ करने पर आ रहे हैं तो इस आरी के अंदर क्या चीज है, देखें वही दो डिफरेंट कलर का इस्तेमाल किया गया है, दो तीन कलर का। क्या आपने सिर्फ एक शेप ही तैयार करनी है पूरी यहाँ से यहाँ तक, और उस शेप को कैसे, बिल्कुल वही पॉट वाली शेप है कि आपने एक रेक्टेंगल लेना है, दो शेप को उठाकर मिला के करीब कर देना। एक रेक्टेंगल, एक पॉइंट को उठाया नीचे लेकर आ गया, इस पॉइंट को उठाया ऊपर लेकर चले गए, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। एक और रेक्टेंगल यहाँ पर, एक और रेक्टेंगल एज इट इज, जिसके से नीचे से आपने दो पॉइंट को राउंड कर दिया। सही है, क्या किया आपने, एक बड़ा सा रेक्टेंगल लिया जिसके नीचे के दो पॉइंट को उठाकर राउंड कर दिया खाली। नीचे कलर चेंज हो रहा है तो कलर चेंज करने के लिए हमने एक और रेक्टेंगल बनाया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर से अपने शेप बिल्डर से ऑब्जेक्ट को माइनस कर दिया। तो जो नीचे का अलग से रेक्टेंगल का लाल कलर आया हुआ है वो हम लाल कलर दे सकते हैं उस ऑब्जेक्ट पर। ऊपर उसकी डंडी पर ग्रे वो व्हाइट टाइप का कलर है तो आप यहाँ पर जाकर वो हल्का सा वो कलर वगैरह दे सकते हैं, जो भी इसका कलर है। एंड सिंपल, अगर हम इस शेप को देखें तो जैसे दो कलर इस्तेमाल हुए हैं तो वो दो कलर आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो कोशिश करें जो चीजें आपको नजर आ रही हैं आप उन चीजों को देखें। फ्लैट चीजों की हम बात कर रहे हैं, हम कोई बहुत डिटेल वाली चीजों की बात नहीं कर रहे। आप उन फ्लैट चीजों को देखें और उस फ्लैट चीजों, देखिए थोड़ा सा पॉइंट आगे पीछे हो गया, माउस से इसलिए आपको करने से थोड़ा सा मना किया है कि अभी आप माउस के ऊपर हाथ ना डालें। कोशिश करें कि आपने ऑब्जेक्ट को शेप से, यानी कि अपने रेक्टर को जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड से डिजाइन करें। दोबारा से जाकर आप शेप ले लें, डिजाइन करें, जो चीज एक्स्ट्रा है शेप बिल्डर लें और बटन दबा के माइनस कर दें, तो भैया आपकी शेप को आपके हिसाब से डिजाइन कर दे देगा कि भैया आपके पास शेप है। और बाकी कलर, उसी कलर का आप थोड़ा सा लाइट कलर यूज करवा सकते हैं। तो ये आपके पास जो शेप वगैरह आपको डिजाइन करनी है सारी की, वो शेप वगैरह डिजाइन हो जाएगी, जो कुछ भी आपको करनी है। तो अगर आप यूज करना चाहें तो ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल अब मुझे वो ऑब्जेक्ट उससे बड़ा दिखाना है, क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वो ऑब्जेक्ट उसके साथ अटैच हुआ है। तो मैंने जाकर उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा उससे अलग और थोड़ा सा डार्क भी दिखा दिया कि भाई वो उसके, क्योंकि दस्ता होगा तो उससे बड़ा ही होगा, जाहिर सी बात है। मैंने जाकर उसके थोड़ा सा, यानी उस रेक्टेंगल से बस थोड़ा सा आपने बड़ा करके दिखाना है। बिल्कुल फ्लैट चीज है, कोई डिटेल नहीं, कुछ भी नहीं, और जैसा आपको नजर आ रहा है आप कोशिश करें उसको उसी तरीके से डिजाइन कर दें। तो भाई यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। लास्ट मिनट लेफ्ट ओके जी। अच्छा फिर से जितने भी लोग हैं, मैंने आप सबको ग्रुप में ये कहा था कि अपनी ईमेल एड्रेस, मैंने आप सबके ईमेल एड्रेस पर इनविटेशन सेंड किया हुआ है, लेकिन किसी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है उसको। तो जितने लोगों ने ईमेल अपनी सेंड कर दी है ग्रुप में, ठीक है, वो जाकर एक्सेप्ट कर लें। और जिन लोगों ने नहीं की है काइंडली वो अपने ग्रुप के अंदर अपनी ईमेल एड्रेस डाल दिएगा, क्योंकि अब एक दो क्लासेस शायद और हो, वरना हम जूम पे डायरेक्ट ही ईमेल करेंगे, ये जो आईडी वाला सिस्टम है खत्म करना है। तो कोशिश करें। हैदर नहीं, मुझे ख्याल से सिर्फ फैजान गौरी ने एक ने एक्सेप्ट की थी, बाकी किसी की एक्सेप्ट नहीं हुई है। अगर आपने कर ली थी तो मैं चेक कर लूंगा। हाँ फैजान गौरी की कनेक्ट थी, उसके अलावा किसी की नहीं आई है। तो जिन जिन ने नहीं की वो अपनी ईमेल चेक कर लें, जो जो ईमेल आपने ग्रुप में डाली है, और उसको एक्सेप्ट कर लिएगा।